52 शक्तिपीठों में से सबसे खास है मां का दरबार। यहां होती है मां के नेत्र की पूजा। हिंदू धर्म के अनुसार जहां सती देवी के शरीर के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन्हीं में से खास है मां चंडी का दरबार। ये दरबार मां के सभी दरबारों में से एक खास दरबार है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ माता सती का बायां नेत्र गिरा था। कहते हैं कि भगवान शिव जब राजा दक्ष प्रजापति की बेटी सती के जलते हुए शरीर को लेकर गुस्से में भ्रमण कर रहे थे, तब यहाँ मां सती की बाईं आंख गिरी थी, जिसके बाद मुंगेर के चंडिका स्थान में मां के नेत्र की पूजा की जाती है। शमशान चंडी के नाम से भी जानी जाती है ये जगह। मां चंडिका का मंदिर बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में शमशान है, इसीलिए इसे शमशान चंडी के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान कई साधक तंत्र सिद्धि के लिए यहाँ जमा होते हैं। मां के विशाल मंदिर परिसर में काल भैरव, शिव परिवार और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि मां की पूजा से नेत्र से जुड़े सभी रोग ठीक हो जाते हैं। जब पता चला माता सती जो है जल के भस्म हो गई है, जला हो गई है, तो शंकर भगवान जो है क्रोधित में आके माता सती को उठाए और तांडव करने लगा। तांडव धरती आकाश पाताल सब प्रलय की ओर जाने लगा। तो माँ ये जो है 52 जगह गिरा माता सती का अंग, जिसमें विष्णु भगवान को सारे देवी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे आग्रह निवेदन किए कि शंकर भगवान जो है एकदम गुस्सा में है, एकदम किसी को नहीं जान रहे हैं और प्रलय की ओर जा रहा है। तो सारे देवी देवता जो है भगवान विष्णु के पास गए। बस भगवान विष्णु जो है अपना सुदर्शन चक्र छोड़े और जहाँ जहाँ सती जी का अंग गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से 52 शक्तिपीठ में पूरा भारतवर्ष में एक शक्तिपीठ चंडिका स्थान मुंगेर में भी है, जो माता सती का अंग की पूजा होती है। और यहाँ जो है यहाँ के काजल लगाने से आँख ठीक हो जाती है। यही व्यवस्था है माँ के यहाँ दरबार में। विक्रम चंडी के नाम से भी जाना जाता है चंडिका स्थान। एक मान्यता के अनुसार राजा कर्ण मां चंडिका के भक्त थे। रोजाना मां चंडिका के सामने खौलते हुए तेल की कढ़ाई में अपनी जान दे मां की पूजा करते थे, जिससे मां प्रसन्न होकर राजा कर्ण को जीवित कर देती थी और 1.25 मन सोना रोजाना कर्ण को देती थी। कर्ण उस सोने को मुंगेर के कर्ण चौराहा पर ले जाकर लोगों को बांट देते थे। इस बात की जानकारी जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को मिली, तो वो भी नकली वेश बनाकर वहां पहुंचे, जहां देखा कि महाराजा कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर चंडिका स्थान स्थित खौलते तेल के कड़ाहे में कूद जाते हैं और बाद में माता उनके अस्थि पंजर पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर देती हैं और उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1.25 मन सोना देती हैं। एक दिन चुपके से राजा कर्ण से पहले राजा विक्रमादित्य वहां पहुंच गए। कड़ाहे में कूदने के बाद उन्हें माता ने जीवित कर दिया। उन्हें लगातार 3 बार कड़ा में कूदकर अपना शरीर समाप्त किया और माता ने उन्हें जीवित कर दिया। चौथी बार माता ने उन्हें रोका और वर मांगने को कहा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने माता से सोना देने वाला थैला और अमृत कलश मांग लिया। माता ने दोनों चीजें देने के बाद वहां रखे कड़ाहे को उल्टा दिया और उसी के अंदर विराजमान हो गई। मान्यता है कि अमृत कलश नहीं रहने के कारण मां राजा कर्ण को दोबारा जीवित नहीं कर पाई। इसके बाद से अभी तक कड़ाहा उल्टा है और उसी में मां की पूजा होती है। आज भी इस मंदिर में पूजा के पहले लोग विक्रमादित्य का नाम लेते हैं और फिर चंडिका मां का। शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ बायां नेत्र का पूजा होता है। सती का जो 52 खंड हुए थे, यहाँ पे एक नेत्र गिरा हुआ है, बायां नेत्र का पूजा होता है। एक यहाँ से लेके कष्टनी घाट तक सुरंग है,
उसी सुरंग से राजा कर्ण प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे स्नान करके आते थे। और यहाँ पे एक कड़ा था, वो पहाड़ वाला जो कड़ा था, उसी में आते थे अपना छलांग लगा के। माँ उनको खुश होके उनको नीलकुल से जीवित करके उनको वरदान में सोना देते थे। कितना सोना देते? शाबा मन का सोना देते थे। और इसी तरह से वो प्रत्येक दिन करते थे। इसी बीच में एक विक्रमादित्य सोचे कि हमसे भी बड़ा राजा कौन हो गए जो प्रत्येक दिन सोना दान कर रहे हैं। राजा कर्ण जो दान करते थे कर्मचौरा में, प्रत्येक दिन सवा मन सोना यहाँ से प्राप्त करते थे और कर्मचौरा में वो दान कर दिया करते थे। विक्रमादित्य अपना भेष बदल के राजा कर्ण के पास आए और पता किए कि क्या है, तो भेष बदल के आए तो उनको अपना सेवक के रूप में रख लिए राजा कर्ण। जब वो सेवक के रूप में रखे तो वो राजा कर्ण को इसी तरह वो पूजा पाठ करते हुए देखे। तो यहाँ पे विक्रमादित्य भी उसी तरह से आए पूजा पाठ करके। माँ प्रसन्न हुई, उनसे बोले क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले माँ हमसे 3 वरदान चाहिए। पहला, आपके नाम के आगे मेरा नाम का पूजा होना चाहिए। दूसरा, कि जो थैली देते हैं सोना का वो मुझे दे दीजिए। तो वही क्रोधित में ये कढ़ा पलटा है और माता के पास कुछ बचा नहीं, यही बाया नेत्र का यहाँ पे पूजा होता है। सर अब विक्रमादित्य के बीच में ये कहानी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार बाबा। नवरात्र पर मां की विशेष पूजा होती है जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का मंदिर इतना पुराना है कि इसका कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं होता। चंडिका स्थान एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। नवरात्र के दौरान सुबह 3 बजे से माता की पूजा शुरू हो जाती है। पटना भागलपुर रेलखंड पर यह स्थान जमालपुर स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहाँ जमालपुर से ऑटो और अन्य साधन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो वहीं मुंगेर बस स्टैंड से मंदिर की दूरी महज 2 किलोमीटर है। यहाँ आने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुंगेर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।